हेलो दोस्तों, वेलकम टू एप्ट टॉक्स। दोस्तों, एल&टी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ गया है। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, 22 रुपया पर शेयर करके कंपनी डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। अच्छा बात है, लेकिन ये फाइनल डिविडेंड है, इसीलिए बाद में इनके शेयर होल्डर्स का भी मंजूरी लेना जरूरी होगा, जो कि इनके एजीएम में मिल जाएगा। अब चलिए चलते हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। मैं यहाँ पे थोड़ा स्किप कर लेता हूँ ताकि टाइम बचे। अभी हम आ गए हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, नंबर्स करोड़ों में देखने को मिल जाएंगे। अब मैं इसको स्क्रीन में थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि क्लियर समझ में आए। ये है इस बार का नंबर और ये है पिछला बार यानी कि क्वार्टर 3 का नंबर, और ये पिछला साल क्वार्टर 4 का नंबर यहाँ पे दिया गया है। शुरुआत हम यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ कर लेते हैं, जो कि इस बार है 52,850। पिछला क्वार्टर में था 39,562 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 48,087। तो आप कह सकते हो कि पिछला साल के मुकाबले इस साल कंपनी का इनकम बढ़ गया है और पिछला तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में अच्छा खासा बढ़त देखने को मिल रहा है। अब अगर इसमें अदर इनकम जोड़ दिया जाए तो एल&टी का टोटल इनकम होगा 53,366। पिछला क्वार्टर में था 40,134 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 49,116। ईयर ऑन ईयर कंपनी का इनकम अच्छा हुआ है। और यहाँ पे देखिए, पिछला क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी का इनकम में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। चलिए, अच्छा बात है। अब थोड़ा कंपनी का एक्सपेंस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, कंपनी का एक्सपेंस का लिस्ट दिया गया है। आप चाहो तो एक एक करके कंपेयर कर सकते हो। हम यहाँ पे टोटल एक्सपेंस को कंपेयर कर लेते हैं, जो कि इस बार है 47,804। पिछला क्वार्टर में था 36,578 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 43,368। पिछला साल के मुकाबले इस साल कंपनी का खर्चा बढ़ गया है। और यहाँ पे देखिए, पिछला तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में कंपनी का खर्चा अच्छा खासा बढ़ा है। यहाँ पे जो एक्सपेंस का लिस्ट दिया गया है, इसको आप एक एक करके दोनों क्वार्टर को आपस में अगर कंपेयर कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि एक्सपेंस इतना क्यों इस बार बढ़ गया है। इन्फ्लेशन का मार सभी सेक्टर में थोड़ा बहुत गिरा जरूर है, उसी का नतीजा ये है। अब एक्सपेंस बढ़ा है तो कंपनी का प्रॉफिट में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, कंपनी का प्रॉफिट लिखा हुआ है, लेकिन अभी इसमें कुछ कुछ एडजस्टमेंट होना बाकी है। टैक्स भी अभी इसमें से माइनस होगा। अभी बस यहाँ पे इनकम से एक्सपेंस माइनस करने के बाद कंपनी के हाथ में जो बचा है वो दिया गया है। आप इसको रॉ प्रॉफिट कह सकते हो। इसमें अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। एडजस्टमेंट होने के बाद एल&टी का प्रॉफिट का रूप बदल जाएगा, इसीलिए इस रिजल्ट में हमें ये रॉ प्रॉफिट को फॉलो करना जरूरी है। 5,561 एल&टी का इस बार का प्रॉफिट, इनकम में से बस एक्सपेंस घटाने के बाद। पिछला बार क्वार्टर 3 में था 3,555 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 5,747। पिछला तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में तो कंपनी का प्रॉफिट में बढ़त देखने को मिला, लेकिन पिछला साल के मुकाबले इस साल कंपनी का प्रॉफिट हल्का सा घटा है। क्यों हुआ? एक्सपेंस बढ़ जाने की वजह से। इसीलिए मैं इस प्रॉफिट को पहले दिखाया हूं ताकि असली छवि समझ में आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया। आप सोच भी नहीं सकते कि एल&टी कितना बढ़िया कंपनी है, ए ग्रेड कंपनी है, कोई शक की जरूरत ही नहीं है इसमें। फिर भी डिटेल में एनालिसिस करना जरूरी होता है, बिटवीन द लाइन जाना पड़ता है यहाँ पे, ताकि सही से रिजल्ट समझ में आए। अब कंपनी के रॉ प्रॉफिट से टैक्स का एडजस्टमेंट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, करंट टैक्स है, डिफर्ड टैक्स है। टैक्स माइनस होने के बाद और कुछ एडजस्टमेंट होने के बाद कंपनी के हाथ में जो बचेगा वो होगा कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो कि यहाँ पे दिया गया है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि क्लियर समझ में आए। 4,138 इस बार का एल&टी का नेट प्रॉफिट, टैक्स माइनस होने के बाद, सभी तरह का एडजस्टमेंट होने के बाद, एक्सपेंस माइनस होने के बाद। पिछला क्वार्टर में था 2,517 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 3,695। आप देख सकते हो, रॉ प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट काफी अलग है, रूप रंग ही बदल गया। यहाँ पे देखिए, पिछला साल के मुकाबले इस साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है, लेकिन रॉ प्रॉफिट में इस बार का प्रॉफिट कम था, लेकिन नेट प्रॉफिट में बढ़ गया है पिछला साल के मुकाबले। ऐसा क्यों हुआ, अभी हम थोड़ी देर में ही डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, पिछला तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा जंप हुआ है। अच्छा बात है। अब यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट देख लेते हैं, तब समझ में आएगा कि आखिर प्रॉफिट का रूप बदल कैसे गया। मैं यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि क्लियर समझ में आए। यहाँ पे टैक्स का एडजस्टमेंट वाला जगह पे देखिए, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स दिया गया है।
करेंट टैक्स से डिफर्ड टैक्स को घटाकर जितना टैक्स अमाउंट बनता है उतना अमाउंट प्रॉफिट से घटाकर इस बार 4006 हुआ है। लेकिन यहाँ पे पिछला साल देखिए करेंट टैक्स और डिफर्ड टैक्स दोनों को जोड़कर जितना टैक्स अमाउंट बनता है उस टोटल टैक्स अमाउंट को पिछला बार के रॉ प्रॉफिट से घटाकर 3660 हुआ था। इसीलिए आप यहीं पे देख सकते हो कि इस बार रॉ प्रॉफिट भले ही कम है पिछला बार के मुकाबले, लेकिन टैक्स एडजस्टमेंट होने के बाद इस बार देख सकते हैं आप पिछला साल के मुकाबले प्रॉफिट बढ़ गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि इस बार का प्रॉफिट कैसे बढ़ गया पिछला साल के मुकाबले। अब थोड़ा यहाँ पे कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं। यहाँ पे ईपीएस लिखा हुआ है, इस बार है 25.77। पिछला क्वार्टर यानी कि क्वार्टर 3 में था 14.63 और पिछला साल क्वार्टर 4 में था 24.34। अच्छा बात है, पिछला साल के मुकाबले और पिछला तिमाही के मुकाबले दोनों के मुकाबले ही ईपीएस बढ़कर आया है। तो दोस्तों एल&टी का इस बार का क्वार्टर 4 का रिजल्ट अच्छा था। नेट प्रॉफिट को अल्टीमेटली कंसीडर किया जाता है, इसलिए आप कह सकते हो कि रिजल्ट अच्छा हुआ है। और वैसे भी एल&टी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत ही अच्छा कंपनी है। इसीलिए टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये शेयर है तो आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हो। तो फिर दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। जानकारी अगर अच्छा लगा होगा, काम के लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ अपडेट हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।